पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। रद्द होने वाली परीक्षाओं में वाहन चालक भर्ती, अनुदेशक कर्मशाला भर्ती, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस भर्ती और पुलिस रैंकर्स भर्ती शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर भी मुहर लगाई गई। वहीं अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द 5 भर्तियों में शामिल 52,000 उम्मीदवारों को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। डेंगू की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर देहरादून डीएम सोनिका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बढ़ते डेंगू के मामलों के बाद स्कूलों में बचाव के लिए पूरी आस्तीन की ड्रेस अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सेंट थॉमस समेत कई स्कूल प्रशासनों के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। वहीं जब उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग से इस पर जब सवाल किया गया तो आयोग की अध्यक्षा प्राइवेट स्कूल की पैरवी करती हुई नजर आई। ऐसे में स्कूलों को मनमानी करने का एक और मौका मिल गया। मैं आपको बताऊं, स्कूलों को एक नोटिस निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। इसके लिए मैं स्कूलों को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मानती, लेकिन जैसे ही स्कूल ड्रेस का कोई चेंज भेजता है तो अभिभावकों में भी बहुत बड़ा रोष आ जाता है कि ये तो पैसा कमाने का धंधा है, हम कैसे नई यूनिफॉर्म, और इसके लिए अभिभावकों को तैयार होना था। और स्कूल की ड्रेस को फुल स्लीव्स करने से खाली डेंगू नहीं रुकेगा। बच्चा केवल स्कूलों में नहीं है, हमें अपने आसपास के परिवेश में लार्वा रोकने के लिए, जिसमें समाज को खुद से चेतना होगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग की। उन्होंने बताया कि रामनगर में गाजियाबाद के एक भूमाफिया ने 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि एक स्थानीय से कृषि के लिए खरीदी थी, लेकिन भूमाफिया उस भूमि में बिना अनुमति के ही अवैध रूप से कमर्शियल प्लॉटिंग करने लगा है। जब स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिकायत की, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी, लेकिन अभी तक आरोपी गौरव सती के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान समय में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफियाओं ने कृषि के नाम पे बड़ी बड़ी ज़मीनें अपने नाम की हैं और इसके बाद इसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। ताज़ा प्रकरण उत्तराखंड के रामनगर से सामने आया है, जहां पर प्रशासन ने 5 एकड़ ज़मीन पर बिक्री के लिए रोक लगाई है, क्योंकि इसमें गौरव सती नाम के एक जो भूमाफिया था जो कि गाजियाबाद से है, उसने एक किसान से 5 एकड़ ज़मीन ली और कृषि के नाम पर यह ज़मीन ली। उसके बाद उसमें व्यावसायिक कार्य करने लगा। यह हाल केवल रामनगर का नहीं है, यह प्रदेश भर में हो रहा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश में जितनी भी बड़ी कृषि भूमियाँ कृषि के नाम पर ली गई हैं, उन सभी की जांच की जाए। यदि किसी में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी तरीके से व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है तो उस पर तुरंत रोक लगे और ऐसे जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से सीधे बद्रीनाथ के दर्शन को पहुंचे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद पूर्व सीएम नीति और माणा घाटी का दौरा करने भी पहुंचे। शुक्रवार को पूर्व सीएम रुद्रप्रयाग में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूके SSC और विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में पूर्व सीएम के दिल्ली में पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। टिहरी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड बौराड़ी में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भगीरथी ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन जारी है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर मंद्रवाल ने कहा कि वो अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण अब ठेकेदारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अभी तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है। 1 महीना हम लोगों को लगभग आंदोलन करते हुए हो गया है, लेकिन सरकार कहीं अभी सुन नहीं रही है। हमारी मांगें सबके संज्ञान में, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमें अपना आंदोलन आगे उग्र तरीके से करना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पिथौरागढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इस दौरान काशी सिंह एरी ने बताया कि इस बार युवा कार्यकर्ताओं को केंद्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट समेत त्रिवेंद्र सिंह पंवार, बीडी रतूड़ी, नारायण सिंह जंतवाल, पुष्पेश त्रिपाठी और दीवान सिंह बिष्ट जैसे वरिष्ठ नेताओं को संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं 16 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च सलाहकार बनाया गया है। केंद्रीय कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल जरूरी थे,
इसलिए 2 महीने पहले मैंने केंद्र कार्यकारिणी भंग की थी और उसमें उद्देश्य ये था कि कुछ नए लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जा सके। तो अभी हमने पुराने जो अनुभवी हैं, सीनियर लोग हैं, उनको तो रखा ही है। जो नए एनर्जेटिक लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, जिन्होंने काम किया है चुनाव में भी और उसके अलावा भी, तो उनको हमने सम्मिलित करके उनको अच्छा स्थान दिया है और एक सशक्त कार्यकारिणी बनाने का काम किया है। और जिलों में भी हम ये काफ़ी समय हो गया है, जिला कार्यकारिणी लगभग 2 साल सभी के हो गए होंगे, कहीं पर 2 साल से ज़्यादा भी है, तो उनको भी स्थगित करके भंग करके वहाँ पर भी 10 अक्टूबर तक नई जिला कार्यकारिणी का गठन और उसका चुनाव जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान देखने को मिला है। भारी बारिश के कारण कई घरों में मलबा घुस गया। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। तटबंध के ऊपर नदी बहने लगी, इससे लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। नदी के तेज बहाव से कई मकान भी नदी में समा गए। ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते एक मकान काली नदी में समा गया और कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए। मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। SDRF और पुलिस भी सतर्क है। रामनगर के ढेला चौकी इंचार्ज पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए रामनगर में जनप्रतिनिधियों ने एक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रामनगर विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधि संजय नेगी ने कहा कि ढेला चौकी इंचार्ज BP सिंह के द्वारा लगातार ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता की जा रही है। ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज आए हैं जिनका नाम BP सिंह है और जिस दिन से उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला है, लगातार जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है। और पहले दिन हमारा एक क्षेत्र पंचायत सदस्य सावलदे का, उनके पास किसी मामले को लेकर गांव की कोई समस्या थी, उसको लेकर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट अभद्रता की, जिसको लेकर आज हमारे सारे ग्राम प्रधान यहां पे एकत्रित हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य एकत्रित हुए हैं और हमने कोतवाल साहब को यहां पर ज्ञापन दिया है कि ऐसे चौकी इंचार्ज के खिलाफ अगर आपने जाँच नहीं करवाई या उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो निश्चित रूप से इस ब्लॉक के जितने भी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हम पुलिस के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज ढेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, जिनमें कुछ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कुछ BDC मेंबर और मतलब प्रधान और जनप्रतिनिधि लोग थाने आए थे। उनका कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उनके साथ व्यवहार सही नहीं है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और इस संबंध में बात की जाएगी और जनप्रतिनिधि से जो भी पुलिस का व्यवहार है, वो जो आचरण है वो ठीक रखा जाएगा। इसके लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे।